Hello, dear champions. Once again, I welcome you all to our channel Train to Success. मैं अभिषेक राज करंटली वर्किंग एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। स्वागत करता हूं आपका एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में जो हूं मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो आरआरबी जेईई सीटी 1 का जो पेपर आ रहा है एग्जाम्स में, ठीक है, वो उसका लेवल क्या है। इसके रिगार्डिंग जो है मैंने एक जो मेरा एक दोस्त है जो हाल 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जिसका एग्जाम था उससे मैंने बात की, ठीक है। तो उसने मुझे रिव्यू दिया कि हाँ मैथ्स का क्या लेवल है, रीजनिंग कैसा है, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पूछ रहे हैं ये लोग, जीएस कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, और कितना वेटेज किसका है, बायोलॉजी कितना है, केमिस्ट्री कितना है एंड ऑल, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब कितना प्रेफरेंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है इस कन्वर्सेशन में मैंने उससे बात की और उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने बनाया जिससे कि मैंने सोचा कि हाँ आपके साथ शेयर करूँ ताकि 25 फरवरी को जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम्स को फेस करने वाले हैं उनके लिए एक सपोर्ट का काम कर दे, ठीक है। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो एक तरह से रोल प्ले कर दे ये वीडियो, ठीक है। हालांकि ये वीडियो मैं पहले पहले ही बना था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और मुझे छुट्टी लेकर घर पे आना था, इसी वजह से जो है मैं एग्जैक्टली वो उस डेट के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज ये वीडियो एटलीस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को देखते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाँ 25 फरवरी को जो है मतलब ओवरऑल आफ्टर ऑल कैसा क्वेश्चन हम लोग को अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब चलिए यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुने कि हाँ आपको जो है कौन कौन से टॉपिक्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्या लेवल है यार। हेलो। हाँ 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 यश, ये कैसा पेपर था तुम्हारा, मतलब कौन सा शिफ्ट में था तुम्हारा, कौन से डेट को था, पहले ये बताओ। मेरा 19 को था सेकंड शिफ्ट में। 19 को सेकंड शिफ्ट में, अच्छा। तो और पेपर, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ओके बट मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था ओके, और थोड़ा टाइम टेकन था मैथ्स। अच्छा, और रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग इजी थी, इजी पार्ट था रीजनिंग का। हम्म, और करंट अफेयर 25 का ही पूछा है उन्होंने, ज़्यादा वो नहीं पूछा है। मतलब, और हम्म, रीजनिंग टोटल मैंने 72 74 अटेम्प्ट किए हैं। ओके, मैथ्स का थोड़ा और अटेम्प्ट कर सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव था, वहाँ थोड़ा टाइम टेकन है मैथ्स थोड़ा, बाकी और कुछ नहीं है। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है ना, मतलब। हाँ, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव, टाइम टेकन था मैथ्स में। अच्छा, मतलब नंबर्स के बिहाफ पे कैलकुलेटिव खेल रहा है या फिर कंसेप्ट क्वेश्चन का कुछ ऐसा घुसा रहा है कि हाँ आइडिया ना लग पा रहा है क्या, मतलब नंबर्स कुछ डिफिकल्ट दे रहे हैं, मतलब थोड़ा जो इजीली डिवाइड ना हो, इजीली मल्टीप्लाई ना हो, इस तरह के नंबर्स दे रहे हैं क्या। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है, कुछ कुछ में नहीं है, कुछ कुछ में थोड़ा उन्होंने घुमाया है, कुछ ट्रिकी 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको छोड़ने ही ट्रिक वाले थे कि उसमें टाइम ज़्यादा ही खर्च हो जाता, तो वो आपको छोड़ने अवॉइड करना जरूरी था। नहीं तो आप कई बार क्या होता है कि उसमें हम लग जाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं। और हम्म। साइंस का भी लेवल ठीक है, साइंस हम्म। का ज़्यादा हार्ड नहीं है साइंस भी। कहाँ से साइंस ओवरऑल अगर पढ़े हुए तो कहाँ से पूछा ये, मतलब 9 10 थी है ना, एनसीईआरटी। हाँ हाँ, एनसीईआरटी बेसिकली। अच्छा, और जनरल अवेयरनेस मतलब तकरीबन कितना महीने पहले का, एक साल पहले चला गया क्या, कितना कुछ पहले का एक आइडिया साल है। एक साल एक साल। एक साल लेकिन पहले। मैं मतलब बहुत से लोगों से बात किया हूँ तो कई लोगों ने मतलब जो बहुत साल से कर रहे हैं तैयारी, या तो 1 साल 2 साल 1.5 साल हाँ, 6 महीने, तो वो भी करके आए हैं मतलब। लेकिन उन लोगों ने हार्डली 7 to 8 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत से बहुत। अच्छा अच्छा, जनरल उससे ज़्यादा अवेयरनेस। किसी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। वो तो उतना ही रहता ही है, उससे ज़्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। वो हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है पार्ट। अच्छा। और तो जो हमारे शिफ्ट वाले भी तो उन लोग ने ज़्यादातर, किसी ने 77 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 80, जनरल कैटेगरी वालों ने। ओके किसी ने ओके, हार्डली 75 70 इसी रेंज में किए हैं ज़्यादातर लोगों ने। हाँ हाँ, 85 तो अबव, 80 अबव, 82 अबव तो बहुत कम लोगों ने पूछा हूँ मैं, 2-3 लोगों से, तो हम्म। कम लोगों ने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछली बार के कंपेरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मतलब हाँ हमारे टाइम क्योंकि, पे। हाँ हम्म। थोड़ा, क्योंकि वैकेंसी भी कम है थोड़ा उनको बना। और एक्चुअल में इसमें जो भी बच्चे हैं, वो जो भी हैं इसमें, उनको ये इसमें बेसिकली इसको अलग करना है कि कम जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जा पाएंगे, क्योंकि 10% ही बच्चे जा पाएंगे टोटल बिल्कुल। बच्चे। तो थोड़ा हम्म उन्होंने बनाया, तो उस प्रकार से ट्रिकी था थोड़ा मैथ्स का पार्ट। हम्म 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अवॉइड करने थे, वो टाइम टेकन भी था थोड़ा मैथ्स में। हम्म। बाकी अच्छा। रीजनिंग तो ठीक थी, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अच्छा, तो मैथ्स कुछ आइडिया है, कुछ याद है कि हाँ कौन सा पोर्शन कुछ ट्रिकी लग रहा था, कोई चैप्टर का नाम, जैसे SICI हो गया, टाइम, किसको वर्क टाइम हो गया, मतलब किसी को टफ लग रहा है टाइम एंड वर्क, किसी को कोई। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आया है, और जो अपना ट्रेन डिस्टेंस वाला कवर्ड है वो भी आया है, ओके। और प्रोबेबिलिटी से भी आया है, प्रोबेबिलिटी और से बनाया। मीन मोड मीडियन से भी आया है। ओके। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन था। हाँ, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, ओके। देन ज्यादातर अलजेब्रा से भी पोर्शन कवर किया गया था। एक या दो आए थे अलजेब्रा से। अच्छा बाकी टाइम एंड डिस्टेंस से थे, प्रॉफिट एंड लॉस के थे। अच्छा। SICI सिंपल एस आई एकदम। सी आई हम्म। एस आई सी आई का एक था। अच्छा, ओके। मिक्सचर वगैरह भी था, मिक्सचर एंड एलिगेशन जैसा कुछ क्वेश्चन, कि इतना दूध इतना पानी ऐसे करके कुछ, ये कुछ मिलाया ये। नहीं, ये नहीं है। हाँ, बिल्कुल, HCF LCM वगैरह। हाँ, इसके पेल्सियम का हाँ थे। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन। काय का? एवरेज एवरेज चैप्टर। एवरेज का आए थे। मतलब ओवरऑल जो कुछ कुछ चैप्टर जो हमने वीडियोस में बताया था वो कवर हुआ था, फिर भी मतलब ट्रिकी थोड़ा सा लेंदी एक तरह से माइंड में लेके चल सकते हाँ हैं थोड़ा सा था, ना। मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे पेपर, लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा लेवल मीडियम टू हार्ड थोड़ा जाएगा बस, ज़्यादा से ओके ज़्यादा। इजी ओके। तो नहीं है, क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम लो, बहुत से लोगों को मैथ्स में कैलकुलेटर और टाइम लग रहा था, मतलब हम्म मैथ थोड़ा टाइम टेकन था ही। हम्म। मेरे कई साथ वालों का भी है, तो वो कई लोगों ने साइंस का पार्ट, मतलब मैथ का पार्ट बाद में स्टार्ट किया था, बीच बीच में स्किप कर रहे थे, साइंस पहले क्वेश्चन कर रहे थे। जो साइंस में अच्छा है वो साइंस स्टार्ट किया था। अच्छा। उन्होंने बोला, कई लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे थे या आंसर नहीं आ रहा था करेक्ट, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा। कई लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, वो सब चीज़ें भी रहती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बट दोबारा ये है कि कैलकुलेट करना हार्डली पड़ता है।
हार्डली ये है कि जो कर रहा होगा वो उसके लिए ईज़ी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टफ है, लेकिन ठीक है। हुँ, घुमावदार हुँ, थोड़ा घुमावदार तो करेंगे ही वो, एकदम हुँ, बेसिक तो देंगे नहीं। तो कोई फ्रेशर अगर बंदा एग्ज़ाम फेस कर रहा है तो उसके दिमाग में ये थोड़ा-सा माइंड मैप होना चाहिए कि मतलब हमको हर क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ठीक है? हुँ। अगर ट्रिकी जो दिख रहा है क्वेश्चन में तो आपको लग रहा है ट्रिकी है, तो वो आप 2-3 मैथ्स में कोई कितना ही अच्छा हो, पूरे हाँ, नंबर तो कभी नहीं आएँगे, कभी नहीं किसी के आएँगे, भी। बात सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, और यही रहता है कि रीज़निंग में ला सकते हो आप और साइंस में ला सकते हो। बाकी साइंस भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हार्ड पूछा नहीं उन्होंने। मतलब साइंस का इंजीनियरिंग वाले बच्चे को ये साइंस तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो है, बाकी हुँ, तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का कुछ आइडिया है कि कौन-सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन्स देखने को मिल रहे थे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में अगर प्रायोरिटी स्टेट करना हो तो? हुँ। हाँ, बायो से भी थे, बायो और केमिस्ट्री से थे क्वेश्चन ज़्यादा। फिजिक्स से अच्छा, थोड़ा कम पूछा है। हाँ, ये हर बार का ट्रेंड रहा है आरआरबी का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। हाँ, मतलब उन लोगों ने प्लांटेशन के बारे में पूछा, अमीबिया के बारे से एक क्वेश्चन था, अमीबिया का क्वेश्चन था अच्छा, अच्छा। और एक फर्टिलाइज़र से एक क्वेश्चन आया था ओके, ओके। कि क्या होता है और एक फ़ॉर्मूला आया था अपना, हुँ, शायद मुझे पता नहीं है क्या क्या हुँ, सीए कुछ कैल्शियम कार्बन कार्बोनेट कुछ ऐसा ऐसे ही कुछ अच्छा, फ़ॉर्मूला अच्छा। था केमिस्ट्री का। हाँ, ये 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1 का होगा। हाँ, हाँ, और 10 2-3 और केमिस्ट्री के थे क्वेश्चन, तो मैं भूल हाँ, गया हूँ। ओके, ओके। बाकी हुँ, ठीक है, साइंस भी ठीक है, साइंस का लेवल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, मुझे लगता है मोस्टली लोगों को मैथ्स में ही दिक्कत आई है ज़्यादातर। हुँ, और देन किसी ने अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट 75 तो होना ही चाहिए। गलती कम से कम रखे तो मतलब कह ही सकते हैं कि 75 तक अटेम्प्ट है तो फिर कोई दिक्कत ना है, होना चाहिए। हाँ, अब 75 देखते हैं नॉर्मलाइज़ेशन के बाद क्या होता है, कैसा क्या रहेगा। बिल्कुल। चलो, ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक ठीक यू। है, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के जरिए आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स का क्या लेवल है, ठीक है ना? मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जनरल साइंस कहाँ से ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में किसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना है, जनरल अवेयरनेस कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? कितना टारगेट ये लोग कर रहे हैं। आपको साथ-साथ ये भी आइडिया लगेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, ठीक है ना? सीबीटी 1 के जो प्रिपरेशन वाले वीडियोज़ थे, आप उससे जाकर के मैच भी कर सकते हैं। उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कहीं न कहीं क्वेश्चंस को दागा जा रहा है, ठीक है? और एक टॉपिक जो मतलब अभी मैं मेंशन करना चाहूँगा, हालाँकि एक ही क्वेश्चन उससे मेरे भी एग्ज़ाम में देखने को मिला था, वो था मीन, मीडियन, मोड वाला जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, उसको भी आप थोड़ा-सा तैयार कर लें, ठीक है ना? डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से रिलेटेड मतलब एक तरह से क्वेश्चन्स आपको देखने को मिले, जो बेसिक फ़ॉर्मूला है मीन का, मीडियन का एंड मोड का, मीडियन फॉर ऑल ऑड नंबर्स के लिए, इवन नंबर के लिए जो एक तरह से कह सकते हैं, जो कि अनटैबुलेटेड जो डाटा होता है, उसके रिगार्डिंग जो भी फ़ॉर्मूलाज़ का जो मतलब एक तरह से आइडिया है, वो थोड़ा ले लें आप, ठीक है? तो ज़्यादा टेबल या चार्ट्स बना के तो मतलब एक तरह से क्वेश्चंस ना ही देखने को मिलेंगे, सिंपल से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसका भी आप थोड़ा-सा आइडिया ले लें, ठीक है ना? एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला का आइडिया ले लें, तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अभी भी तैयार कर सकते हैं, वो उनके लिए सपोर्टिव होने वाला है, जो कि जिनका एग्ज़ाम 25 फरवरी को कहीं न कहीं होने वाला है, ठीक है? ओवरऑल पेपर का जो लेवल है, वो एक तरह से मॉडरेट टू हार्ड है, ईज़ी तो नहीं बोल सकते इसको, इसीलिए जो है और भी कुछ-कुछ जो मतलब एक तरह से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी मैसेज किया था, ठीक है ना? कि सर ऐसा-ऐसा है, पेपर जो है टफ आ रहा है, हम इतना ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हम ये अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ओवरऑल आप ज़्यादा मतलब एक तरह से अपने आप को डिमोरलाइज़ ना करें। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर अगर ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है। किसी एक पार्टिकुलर एस्पिरेंट्स का तो यहाँ पे सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है ना? तो टफ बनाने के पीछे का कारण कहीं न कहीं उनका ये रहा है कि सीट्स का जो एक तरह से नंबर्स है बहुत कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ काफ़ी कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको एक तरह से क्योंकि ये सीबीटी 1 एक तरह से स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी इसको मान सकते हैं, ठीक है? इसमें उनको स्क्रीन आउट भी करना होता है, तो पेपर का टफ होना लाज़मी है। तो आप ज़्यादा मतलब एक तरह से टेंशन ना लें, आप जो भी मतलब अटेम्प्ट किए हैं, अगर उसमें मिस्टेक्स कम से कम रखते हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन नॉर्मलाइज़ होने के बाद जो आपका मार्क्स बढ़ता है, उसमें एक बहुत बढ़िया रोल कहीं न कहीं प्ले करने वाला है, क्योंकि अगर पेपर जब टफ होता है तो नॉर्मलाइज़ जो है ठीक-ठाक नंबर्स होते हैं, अगर एक तरह से देखा जाए अगर आपका नेगेटिव मार्किंग कम है तो। ठीक है ना? आफ्टर ऑल आप समझ चुके होंगे कि हाँ, मतलब पेपर कैसा हमें 25th फरवरी को वेरियस शिफ्ट्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है? और शेयर कीजिए अपने ऑल भी एस्पिरेंट्स के पास जिनका एग्ज़ाम 25th फरवरी को एक तरह से होना है, ठीक है? और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेन टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज़ को अगर आप फेस कर रहे हैं और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जो है बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।